तुला राशि आज से लेकर के 344 दिनों तक ये समय आपके लिए लकी, भाग्यशाली या कहें कि गोल्डन पीरियड टाइम अब शुरू हो चुका है। आज से लेकर के 344 दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए, या कहें कि जीवन में अब आपको सब कुछ प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि चर्चा करेंगे तुला राशि। ध्यान से सुनिएगा, तुला राशि 344 दिनों में कायनात आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि शनिदेव हो चुके हैं उदय। आज हम चर्चा करेंगे नवग्रहों में से 8 ग्रहों के बारे में नहीं, बल्कि एक ग्रह ऐसा है जो कि कर्म के फलदाता न्यायप्रिय शनिदेव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और शनि उदय हुए हैं अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, तो उसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हवा हवाई में बात नहीं करेंगे, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे आपको अवगत कराने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही खास कार्यक्रम है। ऐसे फेक कार्यक्रम और बेवजह की कार्यक्रम तो आप सब देखते ही रहते हैं। यूट्यूब फेसबुक पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि आपको शनि माला माल कर चुके, ये दे रहे हैं, शनि वो देने वाले हैं। ये सब बहुत सारे चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन सच्चाइयां क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको अवगत कराने वाला हूं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि शनि तुला राशि को 344 दिनों में बहुत कुछ देने वाले हैं। अब ये नहीं कहा कि दे चुके हैं या दे रहे हैं, देने वाले हैं। अब इसको आपको प्राप्त करना है, आप प्राप्त करते हैं कि नहीं, क्योंकि शनि जो है कर्म के फलदाता है। तो आइए चर्चा करते हैं, बहुत ही खास कार्यक्रम है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तुला राशि के जातक जातिकाएं, सबसे पहले शनिदेव पूरे 30 साल बाद 17 जनवरी 2023 को अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। और पिछले 1 सालों से आपने बहुत सारे कार्यक्रम भी देखे होंगे। शनि अस्त हुए, शनि वक्री हुए, मार्गी हुए, इस प्रकार के शनि की स्थिति गति चलती रही। लेकिन आज के दिनांक में शनिदेव अब हो चुके हैं उदय, यानी कि इनके फल में कहीं ना कहीं वृद्धि हो चुका है। एक राशि में 2.5 वर्ष लंबे गतिविधि में रहने वाला ग्रह है ये शनि ग्रह। तो 2.5 वर्ष तक अच्छा ही परिणाम नहीं देता है, शुभ अशुभ अस्त उदय चलता रहता है। लेकिन शनि का पावर कहें या प्रभाव कहें, अंश कहें, डिग्री कहें, इस समय शनि बलाबल हो चुके हैं, यानी कि बलवान हो चुके हैं। तो कैसे आपको कुछ न दे, बहुत कुछ दे सकते हैं शनि। यदि इस कार्यक्रम को यदि आपने ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो मैं आशा करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 344 दिन निश्चित रूप से गोल्डन पीरियड, अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। शनि आपके पंचम स्थान तुला राशि से 5वें घर में शनिदेव उदय हुए हैं। और शनि पंचम स्थान में बैठ करके शनि की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर, आपकी 11वें घर में और आपके द्वितीय स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कुछ चीजों की सावधानी रखनी होगी। अगर इस चीजों को आपने सावधानी रख लिया तो फिर 344 दिन आपका बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर के बहुत ही अच्छा समय शुरू हो चुका है। पढ़ाई में कोई भी डिसीजन परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी प्रकार का शोध कर रहे हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, या कहीं बाहर जाकर के आप पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा से, पढ़ाई से जुड़ी कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इन 344 दिन शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ही लकी समय रहने वाला है। जिनका लव रिलेशन में किसी न किसी प्रकार से ब्रेकअप हो चुका है, या कहें कि बातचीत उनका बंद है, या काफी दिनों से आपके प्यार आपसे रूठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके लव रिलेशन की स्थिति भी अच्छी होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट कहें या कहें कि जुआ इत्यादि में भी आपको धन लाभ हो सकता है, या अचानक आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट इत्यादि में कार्य करते हैं तो आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन कार्य है तो उसमें आपको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं से धन लाभ की स्थिति भी शनिदेव यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर संतान प्लानिंग के लिए भी काफी अच्छा समय रहेगा। संतान को लेकर के जो माता पिता चिंतित थे, शिक्षा को लेकर के, करियर के लेकर के, तो वह स्थिति भी यहाँ पर अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। शनि की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर भी पड़ रहा है। शनि की दृष्टि ये नीचस्थ दृष्टि है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखना होगा, किसी न किसी प्रकार का कलह ना हो, विवाद ना हो। और शनि की दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर है। खास करके आप यदि आप अपने वाणी पर ध्यान रख लिए,
यदि क्या कब क्या बोलना है, इन चीजों के बारे में आपने सावधानी को रखा तो आपका मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी। सावधानी क्या आपको रखना है, आपको अपने मित्र से के साथ में विवाद ना हो जाए, फैमिली के साथ में विवाद ना हो जाए, रिलेशन के साथ में किसी न किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए। आपसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनसे आपका विवाद ना हो, इसके वजह से आपको अपने वाणी पर कंट्रोल करना होगा और आपको अपने अंदर सहनशीलता को बढ़ाना होगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए आप शनि के लिए उपाय कर सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी है, यहाँ पर इनकम इत्यादि तो आपके बढ़ेंगे। शनि पंचम स्थान में बैठ करके, और शनि आपके कुंडली के यानी कि राशि के अनुसार कारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि केंद्र के मालिक है, चतुर्थ स्थान के भी मालिक है। तो यदि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य फंसा हुआ है, पेंडिंग में है, अधूरा कार्य, तो कहीं ना कहीं पूर्ण होगा 344 दिनों में। मकान का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, गाड़ी का सुख प्राप्त हो सकता है, भूमि का सुख प्राप्त हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित और लग्जरियस चीजों से संबंधित आपको सुख प्राप्त हो सकता है। माता से आपको सहयोग मिल सकता है, उनके स्वास्थ्य अच्छे होंगे। तो शनि आपको बहुत चीजें अच्छी प्राप्त करा रहे हैं, यानी कि 344 दिनों में देखा जाए तो शनि आपको बहुत कुछ निश्चित रूप से देने वाले हैं। जैसे कि आपने, अब ऐसा तो नहीं है कि आप सोए रहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप यदि कर्म के फलदाता हैं, यदि आपने कर्म किया और अपने कार्य को साध लिया कि हम इस लक्ष्य को साध लिया कि इस चीजों को हमें प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आप मकान बनवाना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से इच्छा है कि मैं मकान बनाऊं, तो इस चीजों को आप साधिए और इस चीजों के लिए आप प्रेरित होइए और कर्म करिए, निश्चित रूप से आपको मकान का सुख प्राप्त होगा। जो व्यक्ति गाड़ी लेना चाह रहे हैं, वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उनको वाहन का भी सुख प्राप्त होगा और जमीन इत्यादि, प्रॉपर्टी इत्यादि के भी सुख आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि यहाँ पर शनिदेव आपको कराने वाले हैं। तो सावधानी बस यही रखना है कि वाणी पर ध्यान दे, किसी प्रकार का कलह विवाद न हो जाए। इसके लिए आपको प्रतिदिन ओम शन शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जप करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करें या शनि चालीसा का श्रवण करें। और शनिवार के दिन ब्लैक या ब्लू कलर का आप ज्यादातर प्रयोग करें, इसे शनिदेव आपके अनुकूल रहेंगे। और ये राशि के अनुसार है, और ये राशि अपना पर्सनल नाम के अनुसार नहीं, आपके चंद्र राशि यानी कि आपकी कुंडली में तुला राशि होनी चाहिए और आपके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जब हम किसी भी ग्रह का प्रेडिक्शन करते हैं, शनि हो, राहु, केतु, गुरु, कोई भी ग्रह हो, तो जिस भी ग्रह का हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वे ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए। अब आप कैसे देखेंगे आपकी कुंडली में शनि बलवान है कि नहीं है, तो आप अपने पत्रिका को खोलिए और वहां पर देखिए आपके प्रथम स्थान में यानी कि आपके जन्म कुंडली का पहला घर जो है उसमें शनि, आपके जन्म कुंडली का 6ठे और 8वें और 12वें घर में शनि तो नहीं है। और जहां भी आपकी कुंडली में 1 लिखा हो वहां पर शनि ना हो, तो बाकी स्थितियां अच्छी बनती है। शनि का ये प्रभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से 100% देखने को मिलेगा। बाकी अन्य जानकारियों के लिए कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, किसी भी प्रकार की धार्मिक पूजा पाठ, या अभी 9 अप्रैल से नवरात्रि का पूजन प्रारंभ होगा, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।